हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अखलाक खान आपके सामने क्लास 9 के मैथ का कुछ पहले लेसन का नंबर्स का कुछ इंट्रोडक्शन है, परिचय है, इसको देख लीजिए। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वो कि मैथ में जो संख्या को हम पढ़ते हैं, जैसे मैथ में अगर हम संख्या को पढ़ना शुरू करेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे? जीरो से। 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। तो 0 1 2 3 4 से अनंत तक वाले नंबर होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या हो तो मालूम ही है आपको। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड होते हैं। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर आपके होते हैं 1 3 5 6 7 9 11 से लेकर जो वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, बाकी सभी से डिवाइड हो सकते हैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके होते हैं 2 3 5 7 11 ऐसे नंबर जो केवल अपने से या 1 से सिर्फ डिवाइड होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है। पूर्णांक संख्या आपको मालूम है, इंटीजर्स कहते हैं पूर्णांक संख्या को। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। परिमेय संख्या को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इरैशनल नंबर कहा जाता है। और दशमलव संख्या आपको मालूम है। ये सब नंबर आपके जो है हम आगे चल के पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विथ डेसिमल दशमलव के साथ, विदाउट डेसिमल बिना दशमलव। दशमलव के साथ वाली संख्या क्या होती है? एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसे हम हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव का उदाहरण देखेंगे तो 1/2 जिसे हम अगर हल करेंगे तो 0.5 होता है, यानी कि पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है। 7/8 को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.875 0.875, यानी दशमलव के बाद ये नंबर रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी अनवासनी आवर्ती नंबर। जैसे कोई हमारे पास नंबर हो, जैसे 1/7 मैंने एग्जांपल लिया है। 1/7 की वैल्यू को हम निकालेंगे, उसे हल करेंगे तो हमको मिलेगा 0.142857 और उसके बाद यही नंबर रिपीट होगा। ठीक है। तो ऐसे एक निश्चित अंतराल पे निश्चित नंबर के बाद ये नंबर रिपीट होता रहेगा इसमें। और इसमें जो है नंबर, और इन्हीं दो नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रैशनल नंबर जो होता है कि कोई भी नंबर जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर जो माइनस में भी होते हैं नंबर और प्लस में भी होते हैं, जिसे हम नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। और जहाँ पर Q जो है कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 2, तो 2 इज ए रैशनल नंबर। क्यों है कि 2 को मैं 2/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है। ये मत सोचना कि केवल ये अपॉन वाले नंबर ही आपको रैशनल नंबर कहलाएंगे। केवल 2 भी रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ ना। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या थी? Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए Q यहाँ पर आपका 0 नहीं आया है, 1 आया है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 2/0 लिखता है ना, तो 2/0 इज इक्वल टू वैल्यू इसकी 0 होती है। तो 0 आपका जो है 0/1 में लिख सकता हूँ, तो 0 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर 2/0 ये इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं है आपका। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखेंगे विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव के, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं अनवसानी अनावर्ती नंबर संख्या। ठीक है। इसके उदाहरण आपके पास √2 है, √3, √5, √6 है। ठीक है। अब √2 की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 1.41 समथिंग आपका कुछ ना कुछ आएगा। √3 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1.732। इसको सॉल्व करने के लिए क्लास 8 में आपने इस तरह का तरीका देखा होगा कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर √2 की वैल्यू मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। यहाँ पे अगर मैं 0 को बढ़ा दूँ, उसके बाद इसमें अगर मैं बार लगाता चलूँ, उसके बाद यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँ इस तरह से, तो 1 1 जा 1 आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पर मैं प्लस का वैल्यू डालूंगा, यहाँ 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे मैंने 0 डाला। अब यहाँ पे आपका 1 और 1 आपका यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है। यहाँ पे डेसिमल को मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर आपका यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा आपका। अब तो ये 0 से जाएगा नहीं। यहाँ पे मैं जो है इसे ये 220 है ना, ये 1 में से 1 के यहाँ पे आपका 1 1 2 हो गया ना। अब देखिए डेसिमल मैंने बढ़ा दिया है,
तो यहाँ पे मैं अगर 0 में बढ़ा दूंगा, यहाँ पे 20 आपका हो जाएगा, तो 24 से यहाँ पे जाएगा आपका 80, राइट। अब देखिए इसमें 0 ऐड करूंगा मैं यहाँ पर, तो समथिंग आपका यहाँ पर 1.4 आता चला जाएगा, राइट। ये आप क्लास 8 में आपको बताया गया हुआ कैसे इसको √2 की वैल्यू निकाल, इसी तरह हम √3 की भी निकाल सकते हैं बिल्कुल इस मेथड से। पाई भी आपका जो है इरेशनल नंबर में आता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है। अभी जितने भी नंबर आपके हैं इसको इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान रहे इसमें अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है √4 आपका वैल्यू 2 दिखाई देगा और √9 का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। तो ये नंबर आपके यहाँ पर परिमेय संख्या में आगे आ जाते हैं, इसलिए इस नंबर को रूट वाले नंबर को, मैंने कहने का मतलब सभी रूट वाले नंबर नहीं हो सकते हैं अपरिमेय संख्या, केवल वही नंबर जैसे 2 √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, यही नंबर आपके अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। √4 नहीं हो सकती, √4 की वैल्यू आगे 2 आ रही है ना, तो 2 एक आपका जो है इसमें आ जाएगा टर्मिनेटिंग में, है ना, 2 आपका टर्मिनेटिंग में, या 2 आपका जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको 2/1 लिख सकते हैं, जो कि आपका परिमेय संख्या होती है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स वो नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अगर इसके 0 के हम राइट साइड में जाएंगे तो इसे पॉजिटिव नंबर कहते हैं, इसे 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक चले जाइए आप। 0 के हम लेफ्ट साइड में जाएंगे जिसे हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं, इसे -1 -2 -3 -4 से आप इनफाइनाइट एंड अनंत तक चले जाइए। 0 आपका ना ही पॉजिटिव नंबर से ना ही नेगेटिव नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ मैथ के कुछ इंट्रोडक्शन था, क्लास 9 का पहला लेसन नंबर सिस्टम में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।